देखो आजकल जो है ना, मतलब जो वीडियोस मैं पोस्ट कर रही हूँ अपने चैनल पे, दे आर मोर रिलेटेड टू द कॉमन क्वेश्चंस दैट पीपल आस्क टू होम्योपैथ्स, और द मिसकॉन्सेप्शन दैट इज देयर इन मेजोरिटी ऑफ पीपल्स माइंड। तो इसको क्लैरिफाई करना एज अ होम्योपैथ हमारा मकसद होना चाहिए, और ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम लोग अपने पैथी की सच्चाई लोगों तक पहुंचाएं। तो इसी के चलते एक बहुत कॉमन स्टेटमेंट है कि होम्योपैथी को ना बहुत टाइम लगता है। अभी देखो ये कितना सच है, आपको क्या लगता है कि वाकई में होम्योपैथी को बहुत टाइम लगता है? बिल्कुल भी नहीं। क्यों? ये तो पहले हम लोग समझ लेते हैं, फिर अच्छे से इसका जवाब दे पाएंगे। पहली बात तो ये है कि होम्योपैथ के पास अनफॉर्चुनेटली जो पेशेंट आते हैं वो सारे के सारे, अनफॉर्चुनेटली क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि वो पेशेंट क्रॉनिक केसेस वाले होते हैं। ऐसे पेशेंट की जिनको बहुत लंबे अरसे से वो बीमारी है, वो इतने लंबे अरसे से है तो बीच में इतने सालों में उन्होंने ढेर सारी दवाइयाँ खाई खाई हुई है, जिसके चलते उन्होंने अपना डिसीज जो है सप्रेस किया हुआ है। अभी देखो अच्छे से नोट डाउन करो, क्रॉनिक डिसीज, लॉन्ग स्टैंडिंग, हैव टेकन मल्टीपल एंड मेनी पैथीज, हैव ड्रग्ड हिमसेल्फ, वैरायटी, ठीक है ना। तो ये चीज़ है, उसके वजह से सप्रेशन है। ये चार चीज़ें होने के बाद जब वो बंदा, और उसके पांचवा एडवांस्ड पैथोलॉजी, अगर फॉर्चुनेटली अपने पास बंदा फर्स्ट मोमेंट पे आता है, बिना इधर उधर जाए, बिना टाइम वेस्ट करे, तो वो बहुत जल्द उसको हम लोग रिकवरी, मतलब हमारी होम्योपैथी उसे बहुत जल्दी रिकवर कर देती है। पर क्योंकि ये लोग इतना लंबा समय, इतनी दवाइयाँ, इतना सप्रेशन और इतना एडवांस पैथोलॉजी लेके आते हैं, तो उसके बाद अपना स्पेसिफिकली इंडिविजुअल बेस्ट कस्टमाइज्ड प्योर होम्योपैथी देने के बाद ज़्यादा से ज़्यादा 6 से 8 महीने में और मैक्सिमम 1 साल में जब वो पूरी तरीके से रिकवर होता है, तो उसको बहुत टाइम लगा ये कहना ही बेतुकी बात है। क्यों? क्योंकि उसका जो 9-10 साल का डिसीज, देखो क्रॉनिसिटी, इतने सालों की, इतना सप्रेशन, इतने एडवांस पैथोलॉजी, इतने टाइम का इतना सब कुछ अगर सिर्फ इतने महीनों में हो रहा है, तो ये बहुत ही फास्ट रिलीफ मिला। क्योंकि सिर्फ सिम्टम गायब नहीं हुए, सिर्फ वो पेन फ्री नहीं हुआ है, उसको रिलीफ इधर और इधर, माइंड बॉडी दोनों लेवल पे मिला है। एनर्जी अच्छी हो गई है, एनर्जी लेवल अच्छी हो गई, इम्यूनिटी सुधर गई है, और इसके साथ उसको रिलैप्स भी नहीं आएंगे अभी। तो ये इन टोटो इतना काम हम लोगों ने इतने महीनों में किया है। तो पहली बात, माय डियर होम्योपैथ्स, अपने दिमाग में बैठा लो कि हमारी होम्योपैथी टाइम नहीं ले रही। हमारी होम्योपैथी, आपने जितना टाइम लिया है हमारे पास आने के लिए, जितने साल, और उसमें जितना एडवांस पैथोलॉजी करके आए हैं, जितना सप्रेशन करके आए हैं, उसके कंपैरिजन में तो बहुत क्विक रिलीफ दे रही है आपको। सो बी प्राउड दैट यू आर अ होम्योपैथ एंड अंडरस्टैंड दिस, लर्न प्योर होम्योपैथी। आई एम ऑलवेज देयर टू सपोर्ट एंड प्रैक्टिस इट। सो आपके दिमाग में अगर कोई क्वेश्चन है जिसको आपको लगता है एज अ होम्योपैथ आपको ये आंसर नहीं करना आता, प्लीज़ राइट टू मी इन द कमेंट। आई विल श्योरली क्रिएट अ वीडियो ऑन दैट।